हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लेजर चैप्टर शुरू किया है। लेजर के अंदर हमने उसके फॉर्मेट को समझा है, उसके मीनिंग को समझा है और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने यहाँ पर सीखे हैं। आज की क्लास में भी हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीखने वाले हैं, जो कि इस तरह से है कि यदि हमने किसी से माल खरीदा, हमें माल पसंद नहीं आया और हमने माल को वापस कर दिया है, तो उस कंडीशन में हमें जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, हमें लेजर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रॉपरली आप वीडियो देखिएगा ताकि आपके लेजर चैप्टर में आपको हेल्प हो जाए। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। आज हम तैयार करने वाले हैं जर्नल और लेजर एक साथ। जर्नल और लेजर। फर्स्ट हमें एंट्री यहां पर पास करना है। गुड्स वर्थ ₹5,000 रिटर्न टू X। परचेज रिटर्न। हमने एक्स से माल खरीदा, हमें पसंद नहीं आया, हमने एक्स को माल वापस कर दिया है। ये हमारी एंट्री हुई है परचेज रिटर्न की। हमने माल खरीदा, हमें पसंद नहीं आया, हमने एक्स को वापस कर दिया है, उसका माल, उसका गुड्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी गुड्स हमने यहां पर परचेज किया था। गुड्स वर्थ ₹6,000 रिटर्न टू Y। ये एंट्री भी हमारी हुई है परचेज रिटर्न। हमने Y से माल खरीदा लेकिन हमें पसंद नहीं आया माल और हमने उसे वापस कर दिया। ये एंट्री हमारी हुई है परचेज रिटर्न की। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेना है। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी हमारा रिसीवर होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है, हम उसे लिखेंगे यहां पर डेबिट साइड में। फर्स्ट एंट्री की बात करेंगे तो यहां पर हमने एक्स को माल वापस किया है, एक्स ने माल रिसीव किया है, तो एक्स हमारा जाएगा डेबिट साइड में। एक्स अकाउंट यहां पर होगा डेबिट। क्यों होगा? क्योंकि हमने एक्स को माल वापस किया है, एक्स हमारा यहां पर रिसीवर है। अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो भी हमारा रिसीवर होता है, हम उसे लिखेंगे यहां पर डेबिट साइड में। एक्स अकाउंट यहां पर डेबिट हो गया है। अब सवाल उठता है कि डेबिट तो हमने कर दिया एक्स को, अब क्रेडिट किसको करेंगे? यहां पर हमारे बिजनेस से जो हमने माल खरीदा था, हमने उसे वापस कर दिया है। हमारे बिजनेस से हमारा माल वापस चला गया है और अकाउंटेंसी के नियम के अनुसार जो चीज आपके बिजनेस से जाएगी, आप उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और अकाउंट यहां पर होगा हमारा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट यहां पर होगा हमारा क्रेडिट। अमाउंट है हमारा 5,000 रुपये डेबिट और 5,000 रुपये हमारा हो गया है क्रेडिट। ये एंट्री हमारी हुई है परचेज रिटर्न की। हमने एक्स से माल खरीदा, हमें पसंद नहीं आया होगा, इसी कारण से हमने एक्स को माल वापस कर दिया। अब हम यहां पर नरेशन नोट कर लेते हैं। बीइंग गुड्स रिटर्न टू एक्स, हमने यहां पर एक्स को माल वापस कर दिया। सेकेंड पॉइंट के अंदर भी कुछ इसी तरह से है कि सेकेंड एंट्री में Y हमारा यहां पर रिसीवर है, Y को हमने यहां पर माल वापस किया है। Y से हमने माल खरीदा,
हमें पसंद नहीं आया और हमने y को माल वापस कर दिया। y हमारा इस एंट्री के अंदर रिसीवर है और इसी कारण से हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। और हमारे बिजनेस से हमारा खरीदा हुआ माल वापस चला गया, अब हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, परचेस रिटर्न अकाउंट। अमाउंट है हमारा 6,000 रुपए से डेबिट और 6,000 रुपए से हमारा हो गया क्रेडिट। नरेशन होगा हमारा बीइंग गुड्स रिटर्न टू y। दोनों एंट्रियों के अंदर हमारा x यहां पर रिसीवर है, y हमारा रिसीवर है। रिसीवर को हमने यहां पर डेबिट में लिख दिया है। दोनों एंट्रियों के अंदर हमारे बिजनेस से हमारा गुड्स वापिस चला गया है, इसी कारण से परचेस रिटर्न यहां पर क्रेडिट और यहां पर भी परचेस रिटर्न यहां पर हो गया है क्रेडिट। X अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, Y अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ये दोनों एंट्री हमने यहां पर सॉल्व कर ली है। अब बनाएंगे हम इसका लेजर। अब बारी है हमारे लेजर बनाने की। लेजर के अंदर हम बनाएंगे यहां पर परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट। फॉर्मेट हम बनाने वाले हैं जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं, आज फिर से रिपीट कर रहे हैं। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला कॉलम बनेगा हमारा डेट कॉलम, जो हम हमेशा बनाते हैं। डेट के बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा पर्टिक्यूलर का, पर्टिक्यूलर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा जेएफ का। इसके बाद बनेगा हमारा अमाउंट का। ये हमारे सारे कॉलम बन चुके हैं डेबिट साइड के। इसी तरह से आपको कॉलम बनाना है क्रेडिट साइड में। फर्स्ट कॉलम हमारा बनेगा डेट का, इसके बाद बनेगा पर्टिकुलर का, इसके बाद बनेगा आपका जेएफ का। लास्ट आपका कॉलम बनेगा पर्टिकुलर के बाद आपका अमाउंट का। ये आपके सारे कॉलम बन चुके हैं क्रेडिट साइड में। ये आपके डेबिट साइड के कॉलम हैं, ये आपके क्रेडिट साइड के कॉलम हैं। अब आपको क्या करना है कि जर्नल एंट्री से आपको लेजर यहां पर बनाना है। जर्नल एंट्री से आपको यहां पर ट्रांसफर कर लेना है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, परचेस रिटर्न अकाउंट हम बना रहे हैं। परचेस रिटर्न में परचेस रिटर्न का नाम कभी नहीं आपको लिखना है, अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहां पर लिखना है। यहां पर परचेस रिटर्न अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड में गया है, तो हम एंट्री यहां पर ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। सबसे पहले हम यहां पर डेट नोट करने वाले हैं 1/1/24। यहां पर परचेस रिटर्न हमारा क्रेडिट साइड में है, इसी कारण से हम यहां पर एंट्री ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। एंट्री ट्रांसफर करने से पहले हम लिखेंगे यहां पर बाय, और अगर हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे तो हम लिखेंगे यहां पर 2। परचेस रिटर्न हमारा यहां पर क्रेडिट हुआ है, इसी कारण से हम यहां पर क्रेडिट साइड में एंट्री कर रहे हैं। यहां पर परचेस रिटर्न में कभी भी परचेस रिटर्न का नाम कभी नहीं आएगा। अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहां पर लिख लेना है, जो कि है हमारा x। तो बाय हमारा आएगा x। जेफ आपको नंबर 1 लिख लेना है। अमाउंट आपका 5,000 रुपये है, वो आपको यहां पर लिख लेना है। ये आपकी फर्स्ट एंट्री सॉल्व हो चुकी है। फर्स्ट एंट्री यहां पे आपने ट्रांसफर कर ली है बाय x के नाम से।
सेकेंड एंट्री के अंदर भी आपका परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में चला गया है, तो आपको लेजर के अंदर भी क्रेडिट साइड में ही एंट्री ट्रांसफर कर लेना है। सबसे पहले आपको यहां पर डेट नोट कर लेना है 2124। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि परचेस रिटर्न में इसका नाम नहीं आएगा, अपोजिट में जो नाम है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो कि कौन है हमारा y। तो बाय आपका आएगा y। अमाउंट कितना है हमारा 6000 रुपये, आपको यहाँ पर लिख लेना है। जेफ आपका आएगा नंबर 2। इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों एंट्रियों का लेजर में ट्रांसफर कर लिया है। तरीका आपका यही रहेगा, क्वेश्चन में आपको एंट्रियां देखने को मिल जाएगी, एंट्रियों को आपको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको लेजर बनाना है इस तरह से। तरीका आपका यही रहेगा, फॉर्मेट आपका यही रहेगा, और जो मैंने आपको प्रोसेस समझाई है वो सारे प्रोसेस आपको इसी तरह से कर लेना है। एंट्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको उसका लेजर बनाना है। लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ पर इसका फॉर्मेट बनाना है, और फॉर्मेट में जो तरीका मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर एंट्री ट्रांसफर कर लेना है। अब बारी है हमारे टोटल करने की। क्रेडिट साइड में टोटल कर रहे हैं तो 11,000 रुपये हमारा आ रहा है 11,000 रुपीज़। हमने यहाँ पर टोटल किया है 11,000 रुपये का। यदि हम बात करेंगे डेबिट साइड की तो कुछ भी अमाउंट यहाँ पर नहीं आ रहा है, बिल्कुल ज़ीरो है। अब क्या होगा, हम करेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। जो अमाउंट लिखेंगे वो आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर के नाम से। 2 में आएगा हमारा ट्रेडिंग। 2 ट्रेडिंग कितना अमाउंट आएगा हमारा 11,000 रुपये। ये जो अमाउंट हमने लिखा है हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो हमने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाला है 11,000 रुपये। अब हमारा टोटल यहाँ पर हो गया है 11,000 रुपये। तो इस तरह से हमने जर्नल एंट्रियाँ नोट की हैं, जर्नल एंट्री को यहाँ पर सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद हमने उसका लेजर बनाया है। आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको x का बनाना है तो आप x का लेजर बनाइए। आपको क्वेश्चन कहता है y का बनाइए आपको लेजर, तो आपको बनाना है y का यहाँ पर लेजर। बाकी तरीका आपका यही रहेगा, पूरी प्रोसेस आपको इसी तरह से कर लेना है। अकाउंट आपका कोई सा भी हो आपको इसी तरह से बना लेना है। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एंट्री नोट करना है, एंट्री को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसका लेजर इस तरह से बना लेना है। फॉर्मेट आपका इसी तरह से रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।